नमस्कार। कटकट दंतुदास महाराज की असीम कृपा से आज सावन तो बरसना शुरू हो गया। अच्छी बारिश हो रही है। आपके इलाके में कैसी बारिश है? आप भी ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में कैसी बारिश हो रही है, हुई है कि नहीं हुई है। लगभग अब ऐसा एक भी इलाका नहीं बचा होगा जहां बारिश नहीं हुई होगी, क्योंकि ये मानसून पूरे राजस्थान में आया है। तो मैं भी आज शुरुआत लगभग पिछले 2-3 महीनों से वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पा रहा था। आज मैं भी आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है ब्लड यानी रक्त। रक्त के बारे में कई जनों के दिमाग में कई प्रकार की धारणाएं बनी हुई है। लोगों के मन में कई अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनी हुई है। तो आज देखेंगे कि रक्त क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, और इस रक्त के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। सामान्यतः एक व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त होता है। लगभग एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, औसत बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं तुलवाने चले जाओ कि भाई इतना मेरा वजन है, तुम 30 किलो के होंगे कि मेरे अंदर 5 लीटर रक्त, तो ऐसा नहीं है। लगभग एक व्यक्ति के अंदर 5 लीटर रक्त होता है। रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा वाला भाग और एक कणिका वाला भाग। तो मैं बाय डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लड 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा इसका प्लाज्मा और दूसरा कणिका। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण वयस्कों के अंदर लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। प्लाज्मा इस रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग कणिकाएं होता है। ये औसत बता रहा हूँ मैं। इस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा एक चिपचिपा और लस्सेदार तरल द्रव्य है जिसके अंदर लगभग 92% प्लाज्मा के अंदर जल रहेगा और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ 8% रहते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है। इसका मतलब रक्त क्षारीय होता है, और इसकी क्षारीयता का कारण ये 8% जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ हैं वही इस रक्त की क्षारीयता का कारण होता है, क्योंकि इन्हीं कार्बनिक पदार्थ के अंदर लौह तत्व, सोडियम सल्फेट वगैरह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का pH मान 7.4 होता है, यानी कि रक्त क्षारीय होता है। तो प्लाज्मा लगभग जो 60% होती है उसका 92% जल होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है पानी पीते रहो, क्योंकि रक्त का निर्माण पानी से ही होगा। जब अपन पानी पिएंगे नहीं तो अपने शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि जो 60% भाग हैं उसका 92 यानी कि लगभग अपन 60% मान सकते हैं कि रक्त का लगभग 55 से 60% भाग पानी होता है, जल होता है। इसलिए अपने को नियमित रूप से दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए। 4 लीटर कम से कम अपने को दिन में पानी पीना चाहिए। उसके अलावा रक्त के अंदर कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होगी। पहली रहेगी अपने RBC, दूसरी WBC और तीसरी जिसे अपन कहेंगे बिंबाणु या प्लेटलेट्स। RBC जिसे हिंदी में कहें तो लाल रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में कहे तो रेड ब्लड कॉर्पोलस, वाइट ब्लड कॉर्पोलस और प्लेटलेट्स। RBC, इस RBC की वजह से ही रक्त का रंग अपने को लाल दिखाई देता है। प्लाज्मा जो कि रंगहीन होता है, प्लाज्मा ये रंगहीन होगा, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके साथ साथ WBC का भी रंगहीन होती है, इसका भी कोई कलर नहीं होगा।
जबकि अगर अपन आरबीसी की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, इसका रंग लाल होगा। आरबीसी इसका जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास इसका जीवन काल होता है। और ये आरबीसी जो हैं वो केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी केंद्रक विहीन रहेगी, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें डब्ल्यूबीसी, तो अपने शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है डब्ल्यूबीसी। जब भी बाहरी रोगाणु अपने शरीर के ऊपर अटैक करेंगे तो उन बाहरी जिस जगह पर, जैसे शरीर के किसी भी ऑर्गन्स पर, मान लो ये कोई ऑर्गन्स है, यहाँ पर बाहरी रोगाणु आए, वैसे तुरंत उसी जगह पर सारे डब्ल्यूबीसी आके इकट्ठे हो जाएंगे और उस रोगाणु का नष्ट करने का काम करेंगे, या उस जो रोगाणु आए हैं उनका भक्षण का काम करेंगे। इसी वजह से डब्ल्यूबीसी को भक्षण कणिकाएं भी कहते हैं, भक्षाणु कणिकाएं भी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो अपने शरीर की जो बाहरी रोगाणुओं से रक्षा का काम है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद अगर अपन बात करें बिंबाणु या प्लेटलेट्स, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना। बस ये थी रक्त के बारे में छोटी सी जानकारी। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे।